अब तो मुझे हर वक्त याद करता था, मेरे नाम से भजन गाता था और अब तुम मेरे को देखता भी नहीं है, पूछता भी नहीं है। तो देखिए, हमेशा भगवान की शरण में रहना चाहिए, भगवान को कहना चाहिए आप हम पर अपना आशीर्वाद रखो। और नास्तिक लोग जो होते हैं, जो नास्तिक बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि इसमें भगवान नहीं है, वैसे नहीं है, ये नहीं, ऐसे लोगों से तो आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। क्योंकि आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम हमारे काम कैसे बनाते हैं? कैसे हमें पता चलेगा कि बाबा श्याम का आशीर्वाद हम पर है या नहीं है? हम बाबा श्याम की हर वक्त पूजा पाठ करते हैं, बाबा श्याम के भजन गाते हैं, बाबा श्याम की महिमा का गुणगान गाते हैं, परंतु हमें कैसे ये पता चलेगा कि बाबा श्याम ने हम पर अपनी कृपा की है या नहीं की है, या बाबा श्याम तक हमारी बात पहुंची है या नहीं पहुंची है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा, जिससे आपको ये पता चल सके कि बाबा श्याम की महिमा किस प्रकार से हम पर बनती है। श्याम भक्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि हम जब बाबा के दरबार जाते हैं तो बाबा किसी न किसी प्रकार से हमें ये संकेत देते हैं कि बाबा श्याम हमारे साथ हैं। हम चाहे खाटू में जाएं या अपने घर के आसपास बाबा श्याम का नाम लेकर बाबा श्याम के मंदिर में जाते हैं तो बाबा श्याम हमारे साथ साथ रहते हैं और हमें हमेशा देखते रहते हैं और हम सभी पर अपनी कृपा बना के रखते हैं। तो श्याम भक्तों, जब आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है, जब बाबा श्याम से आप जुड़े नहीं थे तब का जीवन आप सोचिए कि आपका जीवन कैसा था, और जब बाबा श्याम के दरबार से आप जुड़े तब आपका जीवन कैसा बदला हुआ है। पहले जब थे आप इतना पूजा पाठ नहीं करते थे, परंतु बाबा श्याम के दरबार से आप जुड़ने के बाद बाबा की पूजा करने लगे, या बाबा श्याम की छोटी शीश लेकर आ गए, या बाबा श्याम की आप पूजा आराधना घर पे उसी प्रकार से करने लगे। आपकी जो सोच थी वो सकारात्मक हो चुकी है। पहले आप नकारात्मक थे, आप पहले इतनी पूजा पाठ नहीं करते थे। खाटू धाम जाकर जब आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाता है तब समझ लीजिए आपके ऊपर बाबा की कृपा है। जब आपके घर में हर काम सही तरीके से होता है, और कभी कभी क्या होता है कि हमारे उस कामों में अड़चनें आ जाती हैं और उस काम को करने के लिए और हमें मेहनत करनी पड़ती है, तरीके ढूंढने पड़ते हैं, तो समझ लीजिए बाबा श्याम की कृपा है। क्योंकि बाबा श्याम जो है अपने भक्तों की परीक्षा भी समय समय पर लेते रहते हैं। आपका काम वो पूरा होगा ही होगा, ये तो आपको पता है, परंतु उस काम में कुछ न कुछ अड़चनें आ जाती हैं, तकलीफ आ जाती है। फिर आप बाबा श्याम को याद करते हो कि बाबा श्याम ये क्या हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? परंतु ये सब बाबा श्याम की परीक्षा है। बाबा श्याम आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो समझ लीजिए ये बाबा का ही एक कृपा है जो ये सब हो रहा है, तो बाबा का चमत्कार है। परंतु उस समय अगर आप नकारात्मक हो गए, आपने ये सोचा कि बाबा की कृपा हम पर नहीं है, तो थोड़ी सी दिक्कत की बात आ जाती है। आपको हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक बना के ही रहना है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ कभी अगर आपको ये लगता है कि नहीं, अब मुझे लग रहा है कि बाबा श्याम मुझसे रूठे हुए हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, अगर आपको कभी कभी ऐसा फील होता है तो समझ लीजिए बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। क्योंकि आप बाबा श्याम को याद कर रहे हो, आप तकलीफ में हो और बाबा श्याम को याद कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि बाबा श्याम पर अब भी आपको उतना भरोसा है कि बाबा श्याम को अपने दुख में आप पुकार रहे हो। तो ये बाबा श्याम की महिमा है। अगर आप बाबा को याद करते हो और उसके बाद आपकी कोई काम बन जाते हैं, और काम जब बन जाते हैं तब तो बाबा की महिमा है ही है। परंतु अगर जब कभी आपका काम बिगड़ता है या कोई काम गलत हो जाता है तो उसमें आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये बाबा श्याम की एक परीक्षा है, अगर आप उस परीक्षा में पास हो गए तो वो बाबा की कृपा है। तो इसमें भी आपको ये समझना चाहिए कि बाबा ने आपके ऊपर अपनी कृपा बना रखी है, जो आपकी परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा उन्हीं की होती है जो परीक्षा देने लायक होते हैं। जो पढ़ेंगे ही नहीं, लिखेंगे ही नहीं, उनकी क्या परीक्षा होगी? अनपढ़ लोगों की परीक्षा नहीं होती, जो पढ़े लिखे होते हैं उनकी परीक्षा होती है। या तो बाबा श्याम जब अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, तो भक्त जो होते हैं बाबा श्याम के पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि बाबा के दरबार से जुड़ चुके हैं, तो बाबा की कृपा होती है। क्योंकि उनके जीवन में कुछ तकलीफ़ें होती हैं जिन्हें सहने की ताकत बाबा देते हैं, और उस तकलीफ़ों को सहते सहते वो उसके लिए कुछ उपाय करते हैं, काम करते हैं, जिसको करने की ताकत भी बाबा ही देते हैं। तो इतना सब कुछ बाबा करते हैं, और वो अगर उस काम को करते करते सफल होते हैं तो बाबा असीम कृपा आपके ऊपर करते हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो है बाबा से जुड़ी हुई बातें हैं। वो बाबा को ध्यान करते हुए अगर तकलीफ़ें आती रहे तो ये मत सोचिए कि बाबा आपसे नाराज़ हैं, बाबा की कृपा नहीं है। बाबा श्याम आपके जीवन को सफल बनाते हैं। जो पुराने भजन गायक थे, जो बाबा को अपने अपने भजनों से रिझाते थे, उनका जीवन देखिए, पहले उनका जीवन कैसा था, पहले वो कैसे दिखते थे, पहले वो कैसे गाते थे, परंतु आज जब वो गाते गाते बाबा के दरबार तक पहुँचे हैं तो उनका जीवन बाबा ने कैसे बदल दिया है। तो पहले उनका जीवन जो था बिल्कुल गरीबी स्थिति थी, पहले उनका जीवन में बहुत संघर्ष था, और आज के टाइम में देखिए बाबा ने उनकी ऐसी ज़िंदगी बदली है कि लोग उन्हें दूर दूर से बुलाते हैं, उनसे बाबा के लिए भजन गवाते हैं। बाबा की कृपा उनके ऊपर इतनी बनी हुई है कि बाबा ने उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखी है, फिर वो धन हो, दौलत हो, या उनके परिवार में सुकून वगैरह हो, सुख चैन हो, ये सारी चीज़ें हैं। परंतु आपको क्या लगता है कि उनके जीवन में कोई अभी भी परेशानी नहीं है? अभी भी परेशानी है, अभी भी उनके कई दुश्मन ऐसे हैं, अगर वो भजन गाते गाते कुछ भी अगर थोड़ी सी भी गलती कर दे तो उनके 100 दुश्मन खड़े हो जाते हैं। और वो दुश्मन कौन होते हैं? वो हम जैसे श्याम भक्ति होते हैं, जो ये बोलने लग जाते हैं, अरे आपने कैसे गा लिया, इस तरह से गलत गा दिया आपने। देखिए, इंसान जो होता है वो गलतियों का पुतला होता है। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, हो सकता है मुझसे भी कुछ गलती हो जाए, मैं भी कुछ गलत आपको बता दूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके पीछे पड़ गए, आप उसके बारे में 100 बुराइयाँ, 100 गलत चीज़ें लिख रहे हैं। मतलब ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप समझ लेना, जो आपकी मन स्थिति है और जो मन के भाव हैं, इस प्रकार का अगर किसी के प्रति रहता है तो समझ लीजिए बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर नहीं है। तो अगर आपकी मन की स्थिति ऐसी हो जाती है कि आप किसी के प्रति नकारात्मक बातें लिखने लग जाते हैं या किसी की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं, तो समझ लीजिए बाबा श्याम के आप भक्त नहीं है, बाबा की कृपा आपके ऊपर नहीं है। अगर कोई गलती करता है तो उसे आपको समझाना चाहिए, उसे बताना चाहिए, ना कि पब्लिक में लाकर उसको बदनाम करना चाहिए। क्योंकि बाबा श्याम ये नहीं कहते हैं कि या किसी भी श्याम भक्त को किसी भी प्रकार से आप उसकी अनादर करें, क्योंकि बाबा श्याम के भक्त का अनादर करना बाबा श्याम का अनादर करने के समान होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर वो श्याम भक्त बिल्कुल गलत काम कर रहा है या गलत बातें कर रहा है या कुछ भी गलत हमेशा ही कर रहा है तो उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बाबा श्याम तो देख ही रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। हम इंसान नहीं होते कोई फैसला बताने वाले, बाबा श्याम होते हैं, क्योंकि वो बाबा श्याम की गुणगान करते हैं, बाबा श्याम की भक्ति करते हैं, तो बाबा श्याम उसको दंड देंगे। तो कभी भी किसी भी प्रकार से आप किसी के ऊपर टिप्पणी ना करें, गलत टिप्पणी ना करें, हमेशा सभी का उत्साह वर्धन करें, सभी को ये बताएं उनकी गलती है। अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे बताएं कि आपकी ये गलती है, तो मैं स्वीकार करूंगा, दिल से स्वीकार करूंगा। कोई भी अगर आपको मेरी बातें गलत लगती हैं, किसी भी प्रकार से आपको लगता है कि ये चीज़ मैंने गलत बोली है, तो आप मुझे समझा सकते हैं। मैं कोशिश करके उसको आने वाले समय में सुधार करूंगा। अगर मेरे बस में होता है तो मैं ज़रूर उस चीज़ को सुधार कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें, ये मन स्थिति आपको लानी है। अगर ऐसी स्थिति लाए तो बाबा की कृपा आपके ऊपर बनती है, परंतु अगर आप गलत तरीके से टिप्पणी करें तो सोच लीजिए बाबा की कृपा नहीं है। तो ये कुछ बातें थी जिससे हमें ये पता चलती है कि बाबा श्याम की हम पर कृपा किस प्रकार से बनी हुई है। दुख में तो हर कोई सुमरन करता है भगवान का, परंतु जैसे ही सुख आ जाता है तो सभी कोई भगवान को भूलने लग जाते हैं, क्योंकि सुख है, सब चीज़ की टेंशन खत्म है। और बाबा श्याम भी यही देखते हैं, भगवान भी यही देखते हैं कि जब मैंने इन्हें सुख दिया तो ये मुझे कितनी देर याद करते हैं, क्योंकि वो अपने सुख में अपनी इच्छा पूर्ति पूरी करेंगे, अपनी कामना को पूर्ण करेंगे। वो ऐसी हर चीज़ को पाने के लायक हो जाते हैं, ऐसा हर चीज़ करने के लायक हो जाते हैं जिसकी वजह से बाबा की भक्ति कीर्तन करने का उनके पास टाइम नहीं होता है। और फिर जब उन्हें बाद में दुख आता है तब घबराते हैं कि ये दुख वापस से कैसे आ गए। फिर बाबा की शरण में जाते हैं, फिर बाबा उनसे एक ही बात पूछते हैं कि दुख में तो तू मेरा सुमरन करता था, परंतु जैसे ही मैंने तुझे किसी लायक बनाया तो तूने मेरा हाथ छोड़ दिया। तब तो मुझे हर वक्त याद करता था, मेरे नाम से भजन गाता था, और अब तुम मेरे को देखता भी नहीं है, पूछता भी नहीं है। तो देखिए, हमेशा भगवान की शरण में रहना चाहिए, भगवान को कहना चाहिए आप हम पर अपना आशीर्वाद रखो। और नास्तिक लोग जो होते हैं, जो नास्तिक बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इसमें भगवान नहीं है, वैसे नहीं है, ये नहीं, ऐसे लोगों से तो आपको हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस जगत को भगवान ने ही बनाया है, भगवान ही सब कुछ करते हैं। ये जो हवा में हम सांस ले रहे हैं भगवान की ही देन है, प्रकृति की देन है, और ये जो संसार है ये भगवान ने ही बनाया है। अगर भगवान नहीं होते तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। भगवान ही सच्चे हैं, भगवान
एक हैं और भगवान की हमें इसी प्रकार से आराधना करनी चाहिए। और अगर हम बाबा की इसी प्रकार से आराधना करते रहे तो बाबा श्याम हमारे जीवन को सफल कर देते हैं। तो ये कुछ संकेत थे जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपके जीवन में ऐसी संकेत हैं और आपके साथ ऐसी परेशानियां आती हैं लाइफ में, तो उसे सकारात्मक भाव से देखें, ना कि नकारात्मक भाव से। आप उसको सहने की ताकत होनी चाहिए। अगर आपके साथ कोई ऐसी नकारात्मक चीज़ें हो रही हैं तो उन्हें आप हमेशा सकारात्मक तरीके से सॉल्व करें, वरना कि नकारात्मक हो के हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, अब मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी नौकरी चली गई, मैंने बाबा श्याम से अर्जी लगाई, मेरी नौकरी मिली नहीं, अब मैं घर पे बैठा हूँ हाथ पे हाथ धर के, मुझे पैसे बाबा श्याम देंगे। बाबा श्याम नहीं देंगे, आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करके नौकरी को लेना है। अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं तो कर्ज से निकलने के तरीके आपको खोजने हैं, किस तरीके से हम कर्ज से बाहर निकले और कोई अलग से नया कोई कर्ज ना ले, ताकि हम पे कर्ज का और बोझ हम पर बढ़ते चला जाए, भार बढ़ता चला जाए। कौन सा हमारे लिए फ़ायदा है, कौन सा नुकसान है, ये भगवान ने आपको बुद्धि दिया हुआ है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और उस बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उस चीज़ों से बाहर निकलना है। अगर आप दुख की अवस्था में, ये सब दुख होता है, अगर हम कर्ज में चले जाते हैं तो हमारा दिमाग सोचने रहता है कि हमें इस कर्ज से बाहर कैसे आना है। तो इसको सोचने समझने की शक्ति जो होती है उस समय कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम दुख में हैं। तो इस दुख से बाहर निकलने के लिए बाबा श्याम का नाम लेना है, बाबा श्याम को ध्यान करना है और इसके उपाय ढूंढने हैं। चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो इन चीज़ों से आप बाहर आ सकते हैं और बाबा श्याम की महिमा और कृपा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो होपफुली आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि बाबा श्याम की महिमा किस प्रकार से हम पर बनती है। आज के बाद हमेशा पॉजिटिव रहिए अपनी लाइफ में, कभी भी अपनी वाणी से या किसी भी तरीके से किसी भी श्याम भक्त को या किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अनादर या अपमान न करें और बाबा श्याम की महिमा की गुणगान गाते रहे, उन्हें धन्यवाद देते रहे। उनसे कहें बाबा श्याम हमें अपने दरबार बुलाते रहें, हम पर अपनी कृपा करें, हम आपकी पूजा इसी प्रकार से करते रहें, हम पर अपना आशीर्वाद बनाते रहें। तो इस तरह से अगर बाबा श्याम के गुणगान करते हैं तो बाबा श्याम की महिमा आप सभी पर बनी रहती है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप चाहे तो एक लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस के लिए आप तैयार रहिए। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।